Hello and welcome to Off the Crease. It's been a long time. I am Kaushik Lakshman, your host for this episode. And as always, we have with us ex-fast bowler from Pakistan and DCB level 4 coach, Mr. Jalaluddin. Sir, कैसे हो आप? कल मैच देखा? थैंक यू कौशिक। वाकई काफी दिन का गैप आ गया था और अब तुमने तो तुम्हारी बेस भी शिफ्ट हो गया। नाउ यू आर इन न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड। तो चलो एक चेंज है, तो हम चाहते हैं कि प्रोग्राम भी ऐसा हो कि लोग लगे कि क्या चेंज आ गया इसमें। हाँ, मैच तुमने बात की तो मैच तो मैंने पूरा देखा है और बड़ा इंटरेस्टिंग मैच बहुत अच्छे बाद इंडिया और पाकिस्तान का देखने का मिला है। और ऐसे ही मैच अच्छे होते हैं और उसमें बहुत सारी बातें की जा सकती हैं। तो लेट्स स्टार्ट। क्या तो आपका क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन सर ये है कि इंडिया 10 महीने के बाद खेले। लास्ट टाइम जब खेले थे तो हम कभी एज इंडियंस मैं तो कभी भूल नहीं पाऊंगा कि हमें कैसे हमें हराया गया था वर्ल्ड कप में। तो सेम लोकेशन में 10 मंथ्स लेटर इंडिया ने ऐसे क्या किया कि इंडिया कुड विन द मैच। क्लोज मैच थी बट हाउ डिड दे टर्न द टेबल्स? हाँ, उसमें देखें जो लास्ट मैच हुआ था वो तो वन साइडेड अफेयर हो गया था। और T20 में होता यही है कि जैसे मैं तो उसको अभी भी यही कहता हूँ कि जो पहला ओवर था शहनशाह आफरीदी का, उससे सारा कॉम्प्लेक्शन ऑफ द मैच चेंज हुआ था। वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ। और उसको बल्कि मैं ये कहूँगा कि लास्ट ओवर जो उसका था उस पूरे टूर्नामेंट में 2 ओवर का पूरा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस थी। तो मगर जो एक गेम थ्रू आउट चलता है वो ये गेम उस तरह खेला गया, उसमें अप्स एंड डाउन आए दोनों साइड से। मगर इस दफा हुआ ये कि जो टॉस जीत के बैटिंग करी है इंडिया ने, वो एक अच्छा फैसला था पिच को देखते हुए। पिच इतनी आसान नहीं थी इसमें T20 के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमने देखा कि पिच में मूवमेंट तो शायद बहुत ज्यादा नहीं था मगर बाउंस भी था और कहीं कहीं हमने देखा कि बॉल बास दफा स्लो भी आया, यानी जिसे हम कहते हैं रुक के आना। वो चीज भी हमें नजर आई जिससे कि बैट्समैन को प्रॉब्लम होती है, मगर खासतौर से बाउंस देखने को मिला और इसका फुली यूटिलाइज किया इंडियंस बॉलर ने, चारों बॉलर्स ने। और हमने देखा कि किसी भी स्टेज पे बहुत फ्री हैंड पाकिस्तान बैटिंग को नहीं मिल सका जब वो पहले बैटिंग कर रहे थे। और जो प्लान था इंडिया का बॉलिंग का वो काफी सक्सेसफुल था बिकॉज सपोर्ट थी पिच के साथ थोड़ी सी, उसकी यूटिलाइजेशन अच्छी की इंडियन बॉलर्स ने। गो के एक स्टेज पे लगता था कि पाकिस्तान 130-20 करेगा, जो कि फिर वो प्रेशर बिल्ड नहीं होगा जो 148-47 की वजह से हुआ। तो जो जीतने की बड़ी वजह आपने पूछी है कि इंडिया की, सर देखिए दोनों टीमें इस स्टेज पे बहुत डिफरेंस नहीं होता क्योंकि T20 फॉर्मेट है। होता यही है कि किस तरह से जो अपॉर्चुनिटीज को यूटिलाइज किया जाए, जैसे टॉस जीता और वो डिसीजन सही हो गया, इस तरह के जो प्रॉम्प्ट डिसीजन है मैं समझता हूँ कि इंडिया ने शायद बेहतर लिए और जिसकी वजह से इस मैच को जीतना उनके लिए आसान तो नहीं कहूंगा मगर वो कामयाब हो गए इस मैच को जीतने के लिए। तो कोई एक स्पेसिफिक वजह नहीं बताई जा सकती कि इस वजह से जीते। ओवरऑल मैच में जो बैलेंस मोमेंटम को कंट्रोल रखना और फिर पाकिस्तान को फ्री हैंडिंग देना बैटिंग में, देन बैटिंग जब इंडिया ने बैटिंग की तो डेफिनेटली उनको भी कुछ प्रॉब्लम्स आई और अल्टीमेटली मुश्किल से ये मैच जीता। तो यही अच्छी एक दो टीमों की क्वालिटी होती है जब मैच क्लोज हो और बहुत आखिर तक ये ना पता चल रहा हो कि कौन सी टीम जीतेगी, तो वो एक क्वालिटी मैच समझा जाता है देखने के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल। एंड हमें बहुत दिनों से इंडिया पाकिस्तान मैच क्लोज नहीं हुई है। ऑफ कोर्स उसकी जो हाइप होती है वो तो होती है, बट आई थिंक लास्ट टाइम में भी जो क्लोज मैच हुई थी वो 2014 या 12 में जो एशिया कप फाइनल में जिसमें अफरीदी ने आई थिंक 2 छक्के मारे थे लास्ट ओवर में मैच जीतने के लिए। तो उसके बाद 8 to 10 years हो गई एंड अभी इतनी शानदार मैच हुई। बट आप जो बॉलिंग के बारे में बोल रहे थे, अच्छा लगा देख के कि दुबई में भी फॉर अ चेंज पिच ड्यू फैक्टर नहीं आई एंड पिच भी बहुत बॉलर्स को हेल्प किया। अच्छा लगता है ऐसे मैचेस भी देखने के लिए जहां पे ताबड़तोड़ से दोनों टीम 200 नहीं मार रही है, 140 150 में एक्साइटिंग मैचेस हो रही है। बट आप इंडिया के मैं और से बोलूं तो ऐसे देखने को मिला कि शॉर्ट पिच बॉलिंग वाज अ क्लियरली डिफाइंड स्ट्रेटजी एंड पाकिस्तान के बैट्समैन ने काफी स्ट्रगल किया उसमें। इट लुक लाइक दे वर टेकन बाय सरप्राइज। आपको लग रहा है वो हुआ था सरप्राइज एलिमेंट? डेफिनेटली देखिए 4 से 5 जो हमारे बैट्समैन है वो तो शॉर्ट पिच बॉल पे ही आउट हुए हैं। असल में फर्क ये था, ये टैक्टिक्स यूज करते हैं अमूमन ऑस्ट्रेलियन एंड साउथ अफ्रीकन भी ये टैक्टिक्स यूज करते हैं बाउंसर फॉर स्पेशली फॉर द पाकिस्तान टीम। यहाँ पे जो इफेक्टिवनेस थी बाउंसर की, एक तो वो तो उसका बाउंस अच्छा था
और क्योंकि ये T20 क्रिकेट थी, तो जो अच्छे बैट्समैन होते हैं, अगर वो बाउंस को उन्हें लीव करना आता हो, छोड़ना आता हो, तो दे आर द गुड बैट्समैन। मगर क्योंकि T20 क्रिकेट है, यहाँ आप ज्यादा बॉलें छोड़ नहीं सकते, तो यहाँ थोड़ी सी टेक्निक एक्सपोज हुई पाकिस्तान की, क्योंकि खेलना पड़ रहा था। तो उसकी वजह से जो एडवांटेज मिला, अच्छी बाउंसरें हुई, राइट डायरेक्शन में हुई, काफी आगे से हुई, और उनका बाउंस भी बड़ा अच्छा गया। ये सारी चीजें, जब आपकी टेक्निक इतनी साउंड ना हो और आपको खेलना भी पड़ रही हो, तो वहां थोड़ा सा पाकिस्तान ने स्ट्रगल किया। इवन दो इंडिया ने भी किया, मगर पाकिस्तान, उन्होंने ज्यादा बेहतर बाउंसरें की और ज्यादा करी और उससे फायदा उठाया, और ये एक बड़ा फैक्टर बना अल्टीमेटली पाकिस्तान को 147 पे आउट करने का। शॉर्ट पिचेस बॉलिंग जिसमें बाउंसर भी शामिल थे, और वो बाउंसर भी बड़े एक्यूरेट और बड़े पावरफुल बाउंसर थे। सबने अच्छे बाउंसर किए। ये बिल्कुल जरूर कहूंगा कि ये बड़ा फैक्टर था। बिल्कुल। अब बाउंसर की बात करें तो मैं यही सोच रहा था कि हार्दिक पांड्या बीच में आकर उन्होंने जैसे की बैट्समैन का आउट किए, कॉन्फिडेंस कितना बड़ा रोल प्ले करता है क्रिकेट में। बिकॉज हार्दिक पांड्या के मैं अगर बात करूं तो लास्ट 3 साल से वो इन एंड आउट रहे हैं टीम से, बहुत इंजुरी प्रोन भी थे, बॉलिंग कर नहीं पाते थे, जिसकी वजह से उनका टीम से उनको बाहर बिठाना पड़ा। फिर आईपीएल में गुजरात टाइटंस के कैप्टन बने, टाइटल जीता, एंड वो कॉन्फिडेंस के साथ लग रहा है कि अभी वो इंडिया के लिए अच्छा खेल रहे। तो कॉन्फिडेंस कितना इंपॉर्टेंट होता है क्रिकेटर के लिए? देखिए, कॉन्फिडेंस तो ही मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो सबसे मेजर फैक्टर प्ले करता है। स्किल अपनी जगह होती है, और क्योंकि एग्जीक्यूट करने के लिए, मैच में परफॉर्म करने के लिए, अल्टीमेटली वो कॉन्फिडेंस जो आपका ऑन द ग्राउंड होता है, वो आता ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं होता कि आप कहिए मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ। उसकी पीछे जो रीजंस हैं, जैसे अभी आपने खुद पांड्या के बारे में बताया कि वो अभी आईपीएल में अच्छा खेल के आए हैं, और उनकी परफॉर्मेंसेस पिछले कुछ अच्छे से इन बैटिंग एंड बॉलिंग, क्योंकि पहले बॉलिंग के उन्हें जो नहीं कर पा रहे थे, उससे बड़ा उनको कॉन्फिडेंस भी शेक हुआ था, और उनकी परफॉर्मेंसेस जाहिर है कि एक साइड पे ही डिपेंड करने लगी थी, और उस पर ज्यादा कह सकते हैं कि प्रेशर आ गया था बैटिंग पे। अब जब वो दोनों चीजें कर रहे हैं, और इस पर्टिकुलर मैच में उन्होंने दोनों की, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ उनकी, अपनी फिटनेस अच्छी होने की वजह से। उनकी जो पिछली परफॉर्मेंस आईपीएल की है, या और जहां उन्होंने क्रिकेट खेली है, वो परफॉर्मेंस और अपनी कॉन्फिडेंस को लेकर जब इस टूर्नामेंट में आए, तो जाहिर है कि मुश्किल सिचुएशन में उन्होंने दोनों दफा बैटिंग एंड बॉलिंग में इंडिया को निकाला है। उसका बड़ा फैक्टर जाहिर है वो कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस बिल्ड होने की वजह मैंने बताया कि उनकी अपनी फिटनेस अच्छी होना, उनकी परफॉर्मेंसेस होना। तो एक बैक ऑफ माइंड में जो फियर ऑफ फेलियर का जो खतरा होता है, वो मिनिमाइज हो जाता है जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं। और कॉन्फिडेंट इसीलिए होते हैं कि आप अच्छा कर रहे होते हैं। जब अच्छा कर रहे होते हैं, फॉर्म अच्छी होती है, तो डेफिनेटली आप मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप सिचुएशन में आते हैं जहाँ मुश्किल वक्त होता है, तो वहां से आप निकल जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट कॉन्फिडेंस। तो कॉन्फिडेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके होने की वजह आपने खुद ही बता दी कि पांड्या का कॉन्फिडेंस क्यों था कि वो आईपीएल में भी अच्छा खेल के और बैटिंग बॉलिंग दोनों कर रहे हैं। लेट अस नाउ गो टू अ 19-year-old नसीम शाह, जो डेब्यू खेल रहे थे, शानदार बॉलिंग। तो 19-year-old की कॉन्फिडेंस के बारे में आप क्या बोलोगे? आपका क्या राय है नसीम शाह के बारे में? देखो, कौशिक जो नसीम शाह था ना, वो काफी पहले उसका टेस्ट डेब्यू हुआ था, और उसमें एक स्टेज पे उसने 5 आउट भी किए थे। तो थोड़ा सा मैं सिस्टम की खराबी कह रहा हूँ, वो ये कह रहा हूँ कि जब आपने एक टैलेंट को आइडेंटिफाई किया और उसको एक अपॉर्चुनिटी इंटरनेशनल लेवल पे दी, तो वहां पे अगर किसी वजह से, एक पहला ही इतना बड़ा टूर ऑस्ट्रेलिया का कर रहा था, किसी से परफॉर्म नहीं कर सके या थोड़ा बहुत इंजरी हुई, तो उसको कम बैक कराना चाहते, बड़ा लेट दोबारा इसको कम बैक किया। तो जब आप एक दफा आइडेंटिफाई कर रहे थे, तो टैलेंट तो सबने माना था कि टैलेंटेड है वो, यंग है, तो हमें उसको कंटिन्यूटी करनी चाहिए थी, जो कि आज की स्टेज पे वो बहुत बेहतर एक्सपीरियंस बॉलर बन सकता था। देखिए शाहिन अफरीदी बन गए ना उसी स्टेज के पे, ये भी क्रिकेट खेला था पाकिस्तान के लिए। तो एक तो थोड़ा हमारे सिस्टम की वजह से जो प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ द प्लेयर्स, चाहे वो बॉलर हो या बैट्समैन हो, वो मुझे नजर नहीं आ रहे पिछले 4-5 सालों से। पाकिस्तान में टैलेंट आता है, आइडेंटिफाई भी होता है, फिर उसकी ग्रूमिंग उस तरह नहीं होती। तो नसीम शाह के साथ भी एग्जैक्टली यही हुआ है। अब उसे फिर दोबारा से पिछले इस सीजन में कुछ परफॉर्मेंस की, तो दोबारा लाएं। तो ये जो एक टीम जाती है, दूसरी टीम उसको डिस्कार्ड कर देती, ये नहीं होना चाहिए था। एक तो ये बात हो गई सिस्टम की। नसीम शुरू से
हर चीज उसकी परफेक्ट थी। फिटनेस का हमने अभी भी इस मैच में भी थोड़ा सा इशू देखा। बाकी वो बाय एक्सपीरियंस बहुत कुछ लर्न कर सकता है और एक क्वालिटी बॉलर बन सकता है, क्योंकि बेसिक जब आपकी अच्छी है और पेस आपके पास है तो सिर्फ आपकी फिर फिटनेस रह जाती है या आपको एक्सपीरियंस है वो लर्निंग हो जाती है जो आपको एक टॉप क्लास बैट्समैनों को आउट करने के लिए जरूरत है। तो ही इज वेरी टैलेंटेड एंड इसमें पूरा प्रॉमिस है कि वो आगे एक क्वालिटी बॉलर बन सकता है, मगर साथ साथ फिटनेस एंड एक्सपीरियंस है उसकी लर्निंग होना जरूरी है। उसकी फॉलोअप टीम मैनेजमेंट कर सकती है, गाइड कर सकती है। तो ये सारी चीजें अगर शायद की जाए तो अच्छा है। और आपने देखा कि कितना उसमें रेजिलियंस था कि वो काफी तकलीफ में होते हुए उसने बिल्कुल अपना स्पेल पूरा किया। एक एक क्वालिटी पर्सनैलिटी कह सकते हो या उसके अंदर जज्बा कह सकते हो जिसकी वजह से उसने ये काम किया। तो ये हर किसी में नहीं होता, तो इसका मतलब है वो एक ऐसा बॉलर है जो आगे चल के पाकिस्तान को सर्व कर सकता है लॉन्ग पीरियड के लिए, क्योंकि उसकी एज अभी इतनी ज्यादा नहीं है। बिल्कुल। एंड और आपने जज्बा की बात की तो यहाँ पे बात करना पड़ेगा शाहनवाज दहानी का। पहले तो उन्होंने बैटिंग में उन्होंने जो जज्बा दिखाया, 2-3 छक्के मारे लास्ट में, जिसके वजह से पाकिस्तान ने बहुत ही कम्पिटिटिव, जो फाइनली बहुत ही कम्पिटिटिव टोटल हो गया था। एंड देन आपने दहानी के बारे में बहुत अच्छे बातें कहे थे लास्ट ईयर पीएसएल देख के, तो वापस आप थोड़ा दोहराएंगे तो अच्छा रहेगा वो। भाई देखो, दे धनाधन धानी ने तो अपना प्रूफ कर दिया। हाँ उसकी जो बेसिक वजह यही थी कि देखे इसके साथ भी वही इशू है कि उसको टीम के साथ रखा मगर अपॉर्चुनिटी बहुत कम मिली है। तो बेसिक जो मैंने पहले भी कहा, जो नसीम शाह में जो चीज मौजूद थी या पहले मोहम्मद आमिर में हमने ये चीज देखी थी, वही चीज धानी में हमें नजर आई थी। वो क्या था कि जो आपने अभी बात की कॉन्फिडेंस और जो रिलेट करता है मेंटल स्ट्रेंथ से, वो हमें उसका शुरू से नजर आया कि वो अपना बेधड़क आके अपने जो उसके अंदर मौजूद होता है 100% डिलीवर करता है। और किसी स्टेज पे अंडर प्रेशर आता है तो वो उस प्रेशर को बियर करता है। बहुत ज्यादा उसके फेस से कई बहुत ज्यादा चीजें चेंज होती हुई नजर नहीं आती। तो ये क्वालिटी और खासतौर से बॉलर के लिए तो बहुत बड़ी क्वालिटी है कि वो मुश्किल वक्त में अपना प्रेशर को बियर करे और जो स्किल लेवल है नीचे ना जाने दे और इंजॉय भी करे साथ साथ। ये बड़ा एक एलिमेंट होता है एंजॉय करने वाला। तो मैं समझता हूँ कि दानी को बड़ा अच्छा मौका मिला इतने बड़े मैच में, हालांकि मुश्किल वक्त में उसको ये मैच मिला था, मतलब यहाँ प्रूव करना था। और सबसे अच्छा उसका प्रेशर वही रिलीज हो गया जब उसने बैटिंग में 2 छक्के मार के पाकिस्तान को एक ऐसी पोजीशन में लाके खड़ा कर दिया जो फाइटिंग स्कोर था, और बाद में वो प्रूव भी हुआ। तो उसका तो कॉन्फिडेंस बैटिंग में आ गया था। बाकी बॉलिंग में तो वो हमेशा करता अच्छा, और उसने पूरी कोशिश करी और अच्छी बॉलिंग करी, विद कॉन्फिडेंस करी। तो ये मैं कह रहा हूँ इन चीजों को पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को मैं ये बात कह रहा हूँ कि इससे सही से फायदा उठाना चाहिए, जो हम पूरी तरह नहीं उठाते। इंडिया में थोड़ा सा इस सेंस को लेके अगर मैं बात करूं तो उनमें ज्यादा प्रोफेशनलिज्म है। वो प्लेयरों की लुक आफ्टर हमसे बेहतर करते हैं और उनको कॉन्फिडेंस देने में वो ज्यादा बेहतर तरीके से प्रोफेशनली हैंडल कर रहे हैं। ये भी एक बड़ा फर्क आ जाता है हैंडलिंग ऑफ द प्लेयर। कप्तान का, जैसे तुम्हारे कप्तान ने आके बाद में अपनी स्पीच में भी कहा कि जी हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये नहीं करना है और करना चाहिए, इस रन को चेज जो कि मुश्किल हो गए थे, मगर फिर भी मुझे उम्मीद थी कि क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें एक, तो इस तरह की जब सोच आप ले आते हो अंदर प्लेयरों के, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आप अपना जो आपके अंदर एक स्किल कह लो, जो कैपेसिटी है, वो डिलीवर आप कर देते हो ग्राउंड पे, तो ज्यादातर आप सक्सेसफुल हो जाते हो, टीम मैनेजमेंट भी सक्सेसफुल हो जाती है। तो ये क्वालिटी अभी हम में थोड़ी सी लैक कर रही है और इसको डेवलप करने की जरूरत है, कोई ऐसी चीज नहीं है। और जो इंडिया जीता भी है वो इसी वजह से जीता है कि वो इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह मैनेज किया हुआ था उन्होंने, इस पूरे गेम को। चलो ये बात तो आई थिंक श्योर है कि दहानी अब नंबर 11 में नहीं बैट करेंगे इसके बाद। करना नहीं चाहिए, मगर यहाँ कुछ भी होता है। और अब नसीम शाह तो वैसे भी पता है कितना फिटनेस उनकी वापस आ जाएगी ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, क्योंकि जिस तरह लिम्पिंग कर रहे थे तो वो थोड़ा सा जल्दी सही होने वाली चीज नहीं है और इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं है। तो आई होप कि जो भी अच्छा प्लेयर है, हम पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से भी फिलहाल बात कर रहे हैं कि धानी हो या नसीम शाह हो या कोई और हो, उसको अपॉर्चुनिटी जो है प्रॉपर मिलनी चाहिए, उसकी लुक आफ्टर होनी चाहिए ताकि बिल्कुल उसको टीम के लिए एक वैल्यूएबल प्लेयर बनाया जा सके। बिल्कुल। तो अब फाइनल क्वेश्चन, अभी चलो एक मैच तो खत्म हो गया, प्रोबेबली इफ थिंग्स फॉल अकॉर्डिंग टू शेड्यूल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अनदर मैच नेक्स्ट संडे होगा।
कोई स्ट्रैटेजी चेंज होगी पाकिस्तान की, या आपको लग रहा है कि यही टीम मोस्टली खेलेगी उनके साथ? ऑफ कोर्स इंजरी नहीं हो, इंजरी बारिंग इंजरीज। इसमें देखिए जो पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है वो होता तो हमेशा ही मुश्किल है, और चाहे वो इंडिया जीते या पाकिस्तान जीते, दोनों पे एक देखे ना, इस मैच को भी अगर आप देखें, यहाँ थोड़ा सा मैं एक पिच को जरूर जिक्र करूंगा कि थोड़ी सी पिच बैटिंग के लिए इतनी अच्छी नहीं थी, और ये होना भी चाहिए कि ऑल द टाइम सिर्फ बॉलर्स को कुछ ना मिले और बैटिंग टेस्ट ही ना हो। यहाँ हमने देखा कि बैटिंग को टेस्ट करना पड़ा, आपने देखा आउट भी हुए, विराट कोहली भी आउट हुए, रोहित शर्मा भी आउट हुए, मगर उसके बाद नीचे जाकर प्लेयरों ने मुश्किल से मैनेज करके इस मैच को जिताया। तो ऐसी होनी चाहिए पिच, थोड़ा बहुत कहीं जहां मैच क्लोज है और वहां बॉलर्स को थोड़ी सी सपोर्ट होनी चाहिए। तो इसलिए मैं कहूंगा ये अच्छी पिच थी, चाहे लोग इतना हाई स्कोरिंग मैच नहीं भी हुआ जो अमूमन लोग एक्सपेक्ट करते, मगर इसके बाद इंटरेस्टिंग मैच हुआ। तो एक अच्छी चीज बीइंग ए बॉलर मैं फील करता हूँ कि यहाँ बॉलर्स के लिए कुछ था, खासतौर से पेस बॉलर, इवन स्पिनर्स के लिए भी था, कहीं की बॉल ग्रिप कर रही थी, हमने देखा स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग करी, दोनों तरफ से, उधर से शल ने भी अच्छी की और जडेजा ने भी अच्छी की, हमारी तरफ से नवाज अच्छी बॉल कर गया, शादाब ने अच्छी बॉलिंग की। तो बॉलर्स को थोड़ी सी सपोर्ट मिलनी चाहिए T20 में, और रन्स करने का भी मौका जहां वहां बैट्समैन ने रन्स किए हैं हमने देखा। विराट कोहली की जैसी बात करते चलूं कि विराट कोहली गो के कितने रन्स किए, 35 की, मगर अभी भी वो अपनी क्वालिटी क्रिकेट नहीं खेल सके, काफी मुश्किल हो रही थी, कैच भी छुटा एक। तो अभी फॉर्म तो मैं नहीं कहूंगा उनकी आ गई है इस 35 रन से, मगर एक अच्छी बात थी कि वो अपने शॉट खेलने की कोशिश करे, जो कि होना चाहिए। आप अपनी जो आपकी स्ट्रेंथ है उसको नहीं रोकना चाहिए, आप आउट हो रहे, आपकी फॉर्म नहीं है, मगर मैंने ये फील किया कि वो अपना शॉट खेल रहा था, कनेक्ट उतना अच्छा नहीं हो रहा था, उसमें एक थोड़ा सा फैक्टर पिच का भी था, प्रेशर भी उस पर था, कितने दिन बाद दोबारा फिर वो वापस आया था और उसे परफॉर्म करना था। एनी हाउ, मगर लगता है कि शायद अगर ये टूर्नामेंट अच्छा खेल गया तो कोहली फिर दोबारा से कोहली बन जाएंगे। और हार्दिक पांड्या तो ऑलरेडी फॉर्म में आ गए और उन्होंने परफॉर्म कर दिया। तो ओवरऑल ये बिल्कुल जिसे कहते हैं कि क्लोज मैच, बॉल टू बॉल चला है, और ये अच्छी बात थी, और फाइनली इंडिया ने जीता, खैर अच्छी बात। सर फाइनल थिंग, प्रेडिक्शन, एशिया कप कौन जीत रहा है? अभी तो जीतने के लिए तो पहले तो यही है कि जी चांसेस क्या इंडिया पाकिस्तान आ सकता है फाइनल में, इस तरह के? हाँ सर, आ सकते हैं, जो फॉर्मेट है उसमें आ सकते हैं, दोनों आ सकते हैं। तो श्रीलंका को मैंने देखा इतना कोई नहीं आया, और जो है बांग्लादेश का भी मैच नहीं हुआ ना, बांग्लादेश कल है, कल। तो एक जो अपसेट हो सकता है वो अफगानिस्तान ही कर सकता है, बाकी तो इंडिया पाकिस्तान को ही मैं फाइनल में देख रहा हूँ, और अपसेट है तो अफगानिस्तान हो सकता है। तो लेट्स सी, अभी कुछ मैच और हो जाएंगे, जब तक हम दोबारा मिलेंगे तो और पिक्चर क्लियर, मगर मैं पाकिस्तान इंडिया का देखना चाहता हूँ फाइनल, और अपसेट में मैंने अफगानिस्तान को एक पोजीशन दी। ठीक है सर, विद दैट इट्स अ रैप। बहुत अच्छा लगा, बहुत दिनों के बाद एपिसोड हमने रिकॉर्ड किया है, एंड होपफुली एशिया कप में हम वापस आएंगे और एक दो मैचेस करेंगे, डेफिनेटली इंडिया पाकिस्तान मैचेस तो करेंगे, एंड होपफुली वी कैन कंटिन्यू रिकॉर्डिंग एपिसोड्स राइट अप टू द एंड ऑफ द वर्ल्ड कप एटलीस्ट, वो टारगेट हम रख सकते हैं अभी के लिए। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत दिनों के बाद। थैंक यू कौशिक, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, दर्शकों को बता दो, यू कैन ऑफ कोर्स फॉलो अस ऑन आवर सोशल मीडिया हैंडल्स which will be mentioned in the description, and subscribe, comment, share this video if you like it, and stay tuned for more episodes of Off the Crease. Thank you so much.